देखो भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समाजवादी पेंशन योजना कब प्रारंभ की गई। तो चूँकि पुरानी योजना है ये, अब ये दोबारा तो एग्ज़ाम में आनी नहीं है, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो समाजवादी पेंशन योजना शुरू करी थी वो जनवरी 2014 में करी थी। तो जनवरी 2014 में योजना शुरू हुई थी और नाम था उसका उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई समाजवादी पेंशन योजना। अब चूँकि ये क्वेश्चन अब तो रिपीट होगा नहीं, ठीक है, तो इसका तो केवल आंसर ही नोट कर लीजिए। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उस समय योजना शुरू की गई थी समाजवादी पेंशन योजना। कब की थी, कब आई थी? जनवरी 2014 में। बस इतना याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, ये बड़ा शानदार सवाल है। कह रहे हैं कि निम्न में से क्या कार्बोहाइड्रेट के स्रोत नहीं है। इनमें से कौन सी चीज़ में कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता? आलू में, अनाज में, दूध में, और कह रहे हैं उसके बाद में जो मुर्गा है मुर्गे में। आलू, प्याज, दूध, आलू, अनाज, दूध, ये सब कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं। तो इसका जो आंसर माना जाएगा वो मुर्गा माना जाएगा। देखिए, कार्बोहाइड्रेट सामान्यतः उन चीज़ों में होता है जिनके अंदर मिठास होती है, मीठापन होता है, ठीक है। तो एक हेडिंग बना दीजिए, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट तीन चीज़ों से मिलकर बनता है। एक उनमें होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया एक बार। तो अनुपात होता है बेटा 1:2:1। कार्बन का 1 अणु, हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 3, ऑक्सीजन का 1 अणु मिलकर कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। कार्बोहाइड्रेट का मतलब ये है कार्बन प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। अब सवाल निकलता है कि कार्बोहाइड्रेट के स्रोत क्या क्या हैं, किन किन चीज़ों के अंदर कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो देखिए, आलू में स्टार्च के रूप में होता है, अनाज जो गेहूं चावल हम लोग खाते हैं, और उसके बाद में दूध में भी कार्बोहाइड्रेट होता है। और कौन कौन से स्रोत हैं भैया? चावल है, मक्का है, चावल है, गेहूं है, मक्का है, बाजरा है, शकरकंद है, बाजरा, शकरकंद, केला, सलजम, केला है, सलजम है, जौ है, गन्ना है, जौ में, गन्ने में, शक्कर, गुड़, शक्कर में, गुड़ में, चुकंदर में, शहद है, फल, ETC कर दो। इन सब में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। और कार्बोहाइड्रेट से हमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलती है, 65%। हमारे शरीर को 65% ऊर्जा किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से। अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट का काम क्या है। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? तो देखो बेटा, ईंधन के रूप में क्योंकि जिस चीज़ से ऊर्जा हमें मिलती है वही हमारा ईंधन होता है। तो कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा मिलती है, इसलिए कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर का ईंधन है। कह रहे हैं
दूसरा काम ईंधन है तो ऊर्जा प्राप्त करेगा, शरीर को ऊर्जा देना, शरीर को ऊर्जा देना ये कार्बोहाइड्रेट का काम है। और ये बताया जाता है, देखिए 65% ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। शरीर को 65% ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट के रूप में मिलती है और ऊर्जा शरीर के अंदर जो होती है वो एटीपी के रूप में होती है। एटीपी का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कभी कभी क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा किससे मिलती है, तो हमारे शरीर को सर्वाधिक 65% ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। शरीर को सबसे ज़्यादा ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। लेकिन अगर सवाल ये पूछा लगे कि प्रति ग्राम ऊर्जा की मात्रा किस में ज़्यादा होती है, तो वो वसा में। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाएं और 1 ग्राम आप वसा खाएं तो वसा से आपको ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। वसा से बेहतर सुपाच्य है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होता है। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं आलू है, अनाज है, दूध है, चावल, गेहूं, मक्का, बाजरा, शकरकंद, केला, शलजम, जौ, गन्ना, शक्कर, गुड़, चुकंदर, फल, सभी प्रकार के मीठे फल इसमें शामिल हो जाते हैं। मुख्य काम कार्बोहाइड्रेट का शरीर को ऊर्जा देना है और जिस चीज़ से हमें ऊर्जा मिलती है वो शरीर का ईंधन कहलाता है। तो ये शरीर का ईंधन है और शरीर को 65% ऊर्जा जो कि सबसे ज़्यादा है वो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। कार्बोहाइड्रेट के 3 प्रकार हैं, एक को मोनोसैकेराइड कहते हैं, एक को डाइसैकेराइड कहते हैं और एक को पॉलीसैकेराइड कहते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट के कितने प्रकार हैं भैया? 3 प्रकार हैं। अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के प्रकार की। प्रकारों को भी ज़रूर पढ़ कर जाना क्योंकि प्रकारों से भी सवाल आता है। तो कार्बोहाइड्रेट के प्रकार बेटा कार्बोहाइड्रेट के प्रकार होते हैं 3। एक को कहते हैं हम मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड बहुत इम्पोर्टेंट है। कहते हैं इसे रुधिर शर्करा कहते हैं, खून में घुली हुई, ठीक है। तो यह रुधिर शर्करा है। दूसरी बात देखिए, इसे अंगूर की शर्करा भी कहते हैं। इसे अंगूर की शर्करा भी कहते हैं। आपने नाम सुना होगा कि तुरंत शक्ति के लिए इस्तेमाल करें ग्लूकोन डी। तो ग्लूकोन डी में यही होता है मोनोसैकेराइड, क्योंकि वो सुपाच्य है, जल्दी घुल जाता है, ठीक है। तो तुरंत ऊर्जा के लिए इसका प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं बेटा? मोनोसैकेराइड का। मोनोसैकेराइड के कौन कौन से उदाहरण हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम नाम देखेंगे तो ग्लूकोज, एक होता है सुक्रोज, एक होता है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज के बारे में कहा जाता है, फ्रक्टोज को कहते हैं हम सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा।
सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा या इसी को कहते हैं फल शर्करा। क्वेश्चन ये आया कई बार पेपर में कि सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा का नाम बताइए, तो नाम क्या बताएंगे? हाँ, ऐसी एक नाम होता भैया, यहाँ से ना सुक्रोज गन्ने में मिलेगा, है ना, सुक्रोज हटा लीजिए, सुक्रोज की जगह लिख लो गैलेक्टोज, एक नाम लिखेंगे मैनोज, और एक नाम नोट कर लो, अच्छा है वो भी, उसे कहते हैं ट्राइओज, ट्राइओज। तो ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, मैनोज, ट्राइओज, ये सब किस प्रकार की शर्करा के उदाहरण हैं? ये सब पॉलीसैकेराइड हैं। क्या है सबके सब? ये पॉलीसैकेराइड। एक होगा डाइसैकेराइड, डाई का मतलब होता है दो, जब दो मोनोसैकेराइड मिल जाते हैं तो वो बनाते हैं डाइसैकेराइड, दो मोनोसैकेराइड मिलकर बनाते हैं डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड जो होता है वो मोनोसैकेराइड के मुकाबले थोड़ा धीमा गलता। ट्राइओज, ट्राइओज, ट्राइओज है ये। तो लिखेंगे यह दो मोनोसैकेराइड से मिलकर बनता है। पादप में कौन कौन सी चीज़ होती है? तो ये पादप में पाया जाता है। पादप में होता है माल्टोस, और माल्टोस दो प्रकार की शर्करा से मिलकर बनता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। ग्लूकोज और ग्लूकोज अगर दो मिल जाते हैं तो वो बनाते माल्टोस। तो माल्टोस में क्या क्या होता भैया? ग्लूकोज के दो अणु होते हैं, और ये माल्टोस वगैरह किस में पाया जाता है? तो अंकुरित बीज और जौ। एक नाम सुना होगा आपने, सुक्रोस। सुक्रोस में भी दो मोनोसैकेराइड होते हैं, एक मोनोसैकेराइड होता भैया ग्लूकोज और एक होता फ्रक्टोज, और ये पाया जाता गन्ने के रस मतलब चीनी में। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, और ये दोनों चीज़ें अर्थात ये सुक्रोस पाया जाता गन्ने के रस में। उदाहरण जरूर याद रखना कि माल्टोस किसका उदाहरण है? डाइसैकेराइड का। और सुक्रोस किसका उदाहरण है? डाइसैकेराइड का। एक नाम आप सुनोगे, उसे हम लोग कहते हैं भैया लैक्टोस, जो कि दूध में पाया जाता है। एक होगा लैक्टोस जंतु में, लैक्टोज में दो चीज़ें होती हैं, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। और ये लैक्टोज पाया जाता भैया दूध में। अब सवाल पूछा जाएगा कि दूध में कौन सी शर्करा है? तो डाइसैकेराइड है, और डाइसैकेराइड में भी क्या है? लैक्टोज है। तो लैक्टोज डाइसैकेराइड का उदाहरण है।
सुक्रोस डाइसैकेराइड का उदाहरण है, माल्टोस भी डाइसैकेराइड का उदाहरण है। आपको उदाहरण याद रखने कौन किसका उदाहरण है। एक होता है पॉलीसैकेराइड। पॉली का मतलब होता अनेक, तो इसमें क्या होगा भैया, इसमें अनेक मोनोसैकेराइड पाए जाते हैं। याद रखना, जैसे जैसे सैकेराइड में अणु बढ़ते रहेंगे वो पचने में जटिल होता रहेगा। मोनोसैकेराइड सुपाच्य है डाइसैकेराइड के मुकाबले, डाइसैकेराइड सुपाच्य है पॉलीसैकेराइड के मुकाबले। पॉलीसैकेराइड डाई में टूटेगा, फिर मोनो में टूटेगा, तब जाकर ऊर्जा मिलेगी। कौन कौन से इसके अच्छे उदाहरण हैं, इसके उदाहरण में आता एक नाम आता है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन हमारे यकृत में पाई जाने वाली शर्करा है। पूछा जाता है यकृत में कौन सी शर्करा पाई जाती है, यह यकृत में भोजन किस रूप में स्टोर रहता है, ग्लाइकोजन के रूप में लीवर के अंदर। स्टार्च पाया जाता है, स्टार्च पाया जाता आलू में, ज़्यादातर आलू में होता है, ठीक है, अनाजों में होता है, अनाज में। और आपने नाम सुना होगा कि कैप्सूल का आवरण जो है, वो कवर जो होता है वो स्टार्च का ही बना होता है, कैप्सूल का आवरण। ऐसी एक होता है, उसे कहते हैं भैया सेलुलोज। सेलुलोज पादप कोशिका की कोशिका भित्ति में, पादप कोशिका की कोशिका भित्ति में। तो इतनी बात आप नोट कर लो, ठीक है, बाकी देखते हैं फिर बाद में।